हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल एजुकेशन बस्सी में। आज का ये वीडियो ड्राइंग से संबंधित है, जो आईटीआई फर्स्ट ईयर वालों के लिए है। तो आज का ये वीडियो सबसे इम्पोर्टेंट भाग है जो ड्राइंग का उससे संबंधित है। जैसे कि ड्राइंग में सबसे अधिक इम्पोर्टेंट भाग होता है उस प्रोजेक्शन, यानी कि प्रक्षेप। किसी वस्तु को यानी कि किस एंगल से देख रहे हैं और उसका प्रक्षेप तल कहाँ पे बन रहा है, और उस वस्तु का प्रक्षेप तल उल्टा बन रहा है, सीधा बन रहा है, कौन से एंगल में बन रहा है, ये सब कुछ इसमें देखने वाले हैं। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। तो आज का वीडियो प्रक्षेप है। तो इसमें क्या होता है कि एक तो वस्तु होती है, एक दृश्य बिंदु यानी देखने वाला होता है, और एक उसका प्रक्षेप तल और एक प्रक्षेप बनता है। ठीक है। तो जैसे कि वस्तु यहाँ पे रखी हुई है, ठीक है, देखने वाला व्यक्ति यहाँ पे है, दृश्य बिंदु। जब इस बिंदु से वस्तु को देखा जाता है तो वस्तु का प्रक्षेप प्रक्षेपी तल पर बनता है। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी? जब किसी बिंदु से वस्तु के शीर्ष भागों को छूते हुए एक सीधी लाइन प्रक्षेपी तल तक खींची जाती है और उस वस्तु का प्रक्षेपी तल पर बनता है, तो यह वस्तु का प्रक्षेप कहलाता है। यह घटना क्या कहलाती है? वस्तु की प्रक्षेप कहलाती है। यानी कि इस बिंदु से इस वस्तु के ऑब्जेक्ट यानी शीर्ष भागों को छूते हुए यहाँ तक सीधी लाइन खींची जा रही है। तो इसमें ये दृश्य बिंदु हो गया, ये वस्तु हो गई, ये प्रक्षेप हो गया। यानी कि वस्तु कहाँ पे रखी हुई है? वस्तु दृश्य बिंदु और प्रक्षेप के बीच में रखी हुई है। ठीक है। जब इस वस्तु को सामने से देखा जाता है तो ये वस्तु का यानी कि प्रतिबिंब कुछ इस प्रकार का बनता है। ठीक है। इस प्रकार का सामने से देखने पर इस प्रकार का दिखाई देगा। और जब इसको इधर से देखेंगे तो केवल और केवल एक ये रेखा दिखाई देगी। जैसे कि यहाँ से देखने पर केवल और केवल ये दिखाई देगा। तो इसमें आपके समझ में आया? जब वस्तु यानी कि प्रक्षेप तल और दृश्य बिंदु के बीच में रहती है तो प्रक्षेप तल प्रक्षेपी तल पर बनता है। ठीक है। लेकिन अगर वस्तु को प्रक्षेप तल के दूसरी तरफ रख दिया जाए और दृश्य बिंदु से वस्तु को देखने पर यानी कि दृश्य बिंदु से सीधी रेखाएं वस्तु के ऑब्जेक्ट तक यानी कि शीर्ष किनारों तक खींची जाती है, तो प्रक्षेप आगे किसी तल पर ना होने के कारण नहीं बन पाता है। तो प्रक्षेप तल बनेगा प्रक्षेपी तल के ऊपर। तो इसमें वस्तु का प्रक्षेप तल कहाँ पे बनेगा? प्रक्षेपी तल पर। और इसमें वस्तु दृश्य बिंदु और प्रक्षेप तल के एक तरफ होगी, जबकि इसमें वस्तु दृश्य बिंदु और प्रक्षेपी तल के बीच में होगी। इसको सामने से देखने पर इस प्रकार का प्रतिबिंब दिखाई देगा, तो ये आपका प्रक्षेप कहलाएगा। ठीक है। तो इसके बारे में आगे डिस्कस कर लें। तो आप अगर वीडियो को बीच में स्किप करोगे तो आपको कुछ भी समझ में आने वाला नहीं है। तो आप वीडियो को स्किप 1% भी ना करिए, और जैसा मैं आपको बता रहा हूँ सेम उसी प्रकार से करते जाए, आपको ड्राइंग में अच्छे नंबर मिलेंगे। जैसे कि आपका आगे वाला भाग है, यानी कि किसी भी वस्तु का प्रक्षेप तल बनाने से पहले उसको ऑब्जेक्ट को 4/4 में बांटना जरूरी है। जैसे कि इसमें 4/4 है, ये पहला हो जाएगा इस प्रकार से, ये दूसरा चतुर्थांश, ये तीसरा चतुर्थांश, ये चौथा चतुर्थांश। ठीक है। जब वस्तु को इसमें कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं आपके। जब वस्तु को प्रथम एवं द्वितीय एंगल पर रखा जाता है, पहले चतुर्थांश और दूसरे चतुर्थांश में रखा जाता है, तो वस्तु एचपी के हमेशा ऊपर होती है। ठीक है। जब वस्तु को पहले चतुर्थांश और दूसरे चतुर्थांश में रखा जाता है तो वस्तु का प्रक्षेप एचपी से ऊपर बनता है। तो आपकी बात समझ में आ गई होगी। यानी कि वस्तु को जब पहले चतुर्थांश और दूसरे चतुर्थांश में रखा जाता है तो वस्तु हमेशा और हमेशा कहाँ पे होती है? एचपी से ऊपर। ये वाली लाइन एचपी वाली है, ये वाली लाइन वीपी वाली है, वर्टिकल प्लेन हॉरिजॉन्टल प्लेन। तो पहले और दूसरे चतुर्थांश में वस्तु को रखा जाता है तो वस्तु हमेशा और हमेशा एचपी के ऊपर होती है। जबकि अगर तीसरे चतुर्थांश और चौथे चतुर्थांश में रखा जाता है वस्तु को, तो वस्तु हमेशा और हमेशा एचपी के नीचे रहेगी। ठीक है।
उसी प्रकार अगर वस्तु को पहले चतुर्थांश और चौथे चतुर्थांश में रखा जाता है तो वीपी यानी वर्टिकल प्लेन के सामने होगी, ये वाला भाग सम्मुख दृश्य कहलाएगा, ये वाला इसका यानी कि पीछे वाला दृश्य। तो पहले और चौथे चतुर्थांश में वस्तु कहाँ पे होगी? वीपी के सम्मुख में। जबकि दूसरे और तीसरे चतुर्थांश में वस्तु को रखा जाता है तो वस्तु कहाँ पे होगी? वीपी के पीछे स्थित होगी। ठीक है। जब वीपी को स्थिर रखते हुए यानी कि इस भाग को स्थिर रखना है, ठीक है, और जो एचपी वाला भाग है उसको, ये वाला दूसरा क्वाड्रेंट है, ये वाला फर्स्ट क्वाड्रेंट है, घड़ी की दिशा में मान लीजिए कि ये भाग इस प्रकार से घड़ी की दिशा में 90 डिग्री, कितना 90 डिग्री एक्स वाई रेखा के संदर्भ में घड़ी की दिशा में 90 डिग्री घुमाने पर, इस प्रकार से घुमाने पर एचपी का जो वीपी के पीछे वाला भाग है एचपी का, ये तो कहाँ पे आ जाएगा? वीपी के पीछे। और ये एचपी कहाँ आ जाएगा? इस एक्स वाई रेखा के नीचे वीपी के सामने। ठीक है, यानी कि इस प्रकार से ये क्वाड्रेंट है। ठीक है, इसको घड़ी की दिशा में 90 डिग्री इस प्रकार से घुमाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से इसी फ्रंट पर ये फ्रंट चिपक जाएगा। तो एचपी कहाँ जाएगा? यहाँ पर। और ये एचपी कहाँ जाएगा? इस वीपी के पीछे। तो ये वाली शेप किस प्रकार की दिखाई देगी? इस प्रकार की, यानी कि वीपी एक्स वाई रेखा के ऊपर आ जाएगा और एचपी एक्स वाई रेखा के नीचे आ जाएगा। जबकि साइड में से देखने पर ये कैसा दिखाई देगा? आपके इस पॉजिटिव चिन्ह की तरह। ठीक है, इसमें केवल इतना ही है, केवल इसमें 4 चतुर्थांश होते हैं और इसको अगर 90 डिग्री पर घड़ी की दिशा में घुमाया जाए वीपी वाले फ्रंट को स्थिर मानते हुए, ठीक है, इसको स्थिर रखते हुए इसको घड़ी की दिशा में घुमाया जाए तो एक्स वाई रेखा के संदर्भ में वीपी ऊपर आएगा और एचपी नीचे आएगा। उसके बाद में आ जाएगा आपका लंब कोणीय प्रक्षेप, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। जब प्रक्षेपी अर्थात प्रक्षेप में वस्तु के किनारे को लंबवत रेखाएं आपस में समानांतर होने पर प्रक्षेप तल के लंबवत भी होती है तो इस प्रकार के प्रक्षेप को लंब कोणीय प्रक्षेप कहते हैं। ठीक है, कौन सा कहते हैं? ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। यहाँ पर ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा हुआ है, ठीक है, वस्तु यहाँ पर है कुछ, जैसे कि एक तो ये ऊपर यानी कि कुर्सी टाइप में आपको दिखाई दे रही होगी, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, ये वाले आपको हिस्सा दिखाई दे रहा होगा। जैसे इसको लंब कोणीय प्रक्षेप में हम अलग करेंगे तो देखो इस साइड से ये सम्मुख दृश्य हो गया, ये पार्श्व दृश्य हो गया, ये ऊपर से देखने पर अनुविक्षेप दृश्य हो गया। जैसे कि इसके साइड वाले हिस्से को मैं अलग करता हूँ यहाँ से, जैसे कि काट के मैं अलग करता हूँ, ऐसा समझ लीजिए आप। जैसे वस्तु का ये जो साइड वाला हिस्सा है, ठीक है, ये वाला, तो इसको मैं काट के अलग करता हूँ तो इस प्रकार से आएगा। ठीक है, मान लीजिए इस प्रकार से आएगा तो ये ऊर्ध्वाधर तल पर यानी कि किस प्रकार से दिखाई देगा? ए बी सी के जे आई, ए बी सी के जे आई, इस प्रकार से ये दिखाई देगा। प्रक्षेप की ये स्थिति हो जाएगी। ठीक है, वस्तु को सामने से देखने पर। जब वस्तु को पार्श्व साइड से देखने पर ये वाला हिस्सा है कैसा दिखाई देगा? केवल इसमें आपको लंबाई और ऊंचाई दिखाई देगी, ये जो ये चौड़ाई है ये वाली ये दिखाई नहीं देगी। जबकि इधर से देखने पर इसकी ये वाली लंबाई, ये वाली लंबाई और ये वाली ऊंचाई दिखाई दे रही। जब इस भाग को मैं काट के अलग करूँगा तो इसका प्रक्षेप किस प्रकार से बनेगा? कुछ इस प्रकार से। जब प्रक्षेप तल पर इसको मैं लेके आऊँगा तो किस प्रकार से दिखाई देंगे? एक तो ये वाला हिस्सा दिखाई देगा और ये वाला हिस्सा दिखाई देगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये दो हिस्से दिखाई देंगे। तो प्रक्षेप ये वाला अपना प्रक्षेप तल है तो ये वाला कैसे दिखाई देगा? आई के सी डी ई जी, इस प्रकार की आकृति यहाँ से अलग होके आएगी। उसी प्रकार से टॉप अनुविक्षेप से देखने पर प्रक्षेप की स्थिति कैसी होगी? ठीक है, जैसे ये वाला हिस्सा है, ठीक है, एक तो ये वाला हिस्सा और एक ये वाला हिस्सा, ऊपर से देखने पर जैसे कि इसको ऊपर उठा के लेके जाएंगे, मान लीजिए कि इसको ऊपर उठा के लेके जाएंगे और ये प्रक्षेप तल है, इस पर चिपका देंगे तो ये इतना हिस्सा घेरेगा। ठीक है, इतना क्षेत्रफल घेरेगा। तो एक तो ये वाला भाग और एक ये वाला भाग, ये दोनों भाग ऊपर आ जाएंगे। ठीक है, जो इसका लंबाई और जिसकी चौड़ाई दोनों, इसकी ऊंचाई नहीं आएगी अनुविक्षेप में। ठीक है, तो
ये भाग यहाँ पे आ जाएगा, ये भाग यहाँ पे आ जाएगा। तो प्रक्षेप तल पर इसकी स्थिति कैसी दिखाई देगी, AIKEGH, इस प्रकार से। इस चित्र में, इस डायग्राम में आपको भली बात समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी आपके समझ में नहीं आया तो वीडियो को एक बार फिर से देखिए, आपकी ज़रूर समझ में आएगा। उसके बाद में आपका आता है, जैसे इसको कौन से एंगल में खोलना है, जैसे कि प्रथम कोणीय प्रक्षेप में देखना है या तृतीय कोणीय प्रक्षेप में देखना है। जैसे कि यहाँ पर है, जैसे कि वस्तु को यहाँ पर रखेंगे तो उसका एक ऑब्जेक्ट तो यहाँ पे बनेगा, एक यहाँ पे बनेगा और एक अतिरिक्त वर्टिकल प्लेन बनेगा AVP या SVP। जैसे कि यहाँ पर मैं एक किसी भी ठोस वस्तु को रख देता हूँ, ठीक है, जैसे ये वाली आकृति है, ऐसी इसको बंद कर देता हूँ, यहाँ से देखने पर उसका प्रक्षेप कहाँ पे बन जाएगा, यहाँ पे। तो इसी में सेम यही दिखाया गया है। तो इसके बाद में आपका आता है प्रथम कोणीय प्रक्षेप। प्रथम कोणीय प्रक्षेप जैसे फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन, इसमें देखिए जैसे वस्तु यहाँ पर रखी हुई है, ठीक है। जैसे कि वस्तु का आपको डायग्राम में समझ में नहीं आ रहा होगा, जैसे कि यहाँ पर देखिए वस्तु का इस प्रकार का ऑब्जेक्ट यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। जैसे कि ये डार्क लाइन है यहाँ पर, तो इसमें ना देखिए, इसमें देखिए आप, जैसे वस्तु का ये वाला ऑब्जेक्ट आपको दिया गया है, ठीक है। जब वस्तु को प्रेक्षक वस्तु को सामने से देखते हुए जैसे यहाँ से देखता है तो वस्तु, ये दो भाग हो गए, ये इसका कौन सा हो गया, दायां भाग, इस साइड वाला दायां भाग और इस साइड वाला बायां भाग। यानी कि वस्तु जब दाएं साइड से देखते हैं तो इसका प्रक्षेप कहाँ पे बनता है, बाएं साइड, और कहाँ पे, HP के ऊपर। जब वस्तु को, ये कौन सी बात एंगल की बात है, प्रथम कोणीय प्रक्षेप की। जब वस्तु को बाएं हाथ की तरफ से देखते हैं तो वस्तु का प्रक्षेप कहाँ पे बनता है, दाएं हाथ की तरफ, कहाँ पे, HP लाइन के ऊपर। तो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में हमेशा और हमेशा फ्रंट और साइड HP के ऊपर ही बनेंगे, ठीक है। तो जैसे कि प्रेक्षक वस्तु को यहाँ से देख रहा है तो इसमें देखिए, जैसे वस्तु को यहाँ से देख रहा है तो ये जैसे कि इस प्रकार की आकृति इधर से देखने पर दिखाई देगी, ठीक है। तो ये वाली दाएं साइड पे दिखाई दे रही है, लेकिन बनाएंगे कौन सी साइड पे, प्रक्षेप कौन सी साइड बनेगा, बाएं साइड, और HP का हमेशा ऊपर। तो यहाँ पे देखिए ये वाली रेखा XY रेखा हो जाएगी, ठीक है। तो XY रेखा HV वाली लाइन हो गई है, ठीक है। XY रेखा के ऊपर बनेगी, ठीक है। कहाँ पे, XY रेखा के ऊपर, और कौन सी साइड में, अगर ये भाग बाएं साइड से देख रहे हैं, दाएं साइड से देख रहे हैं तो बाएं साइड में बनेगी। तो ये देख लीजिए बाएं साइड में यहाँ पर बना दिया, ठीक है। जैसे ही वस्तु को बाएं हाथ की तरफ से देखते हैं, यानी कि इस वस्तु को यहाँ से देख रहे हैं, ये जो दोनों ऑब्जेक्ट है ये कहाँ पे बनेंगे, दाएं साइड पे। तो मैंने ये दाएं साइड पे बना दिया, ठीक है। जब वस्तु को ऊपर से देखते हैं तो हमेशा और हमेशा प्रक्षेप नीचे की तरफ बनेगा, लेकिन बनेगा कहाँ पे, फ्रंट के नीचे। तो फ्रंट कौन सा था इसमें, ये वाला भाग, सामने वाला भाग ये था, तो इसके सामने, इसके नीचे ये वाला भाग बना देंगे ऊपर से देखने पर। तो ये प्रथम कोणीय प्रक्षेप है। यानी कि इसमें आपको सीधी सी याद रखने की बात यह है, वस्तु का जो हिस्सा दिखाई जिस साइड से देता है उसके विपरीत दिशा में बनाना है, और कहाँ पे बनाना है, XY रेखा या HP लाइन के ऊपर, ठीक है। XY रेखा या HP लाइन के ऊपर बनाना है, ठीक है। प्रथम कोणीय प्रक्षेप में याद रखने की बात है, प्रथम कोणीय प्रक्षेप में जो हिस्सा जिस साइड से दिखाई देना है उसके विपरीत दिशा में बनाना है, ठीक है। जैसे कि ये वाला 0 मान लीजिए, ये वाला इस साइड में दायां भाग हो गया, ये वाला बायां भाग। ये दायां भाग देखो बाएं साइड में बनाया है, और ये बायां भाग दाएं साइड में बनाया है, और ऊपर वाला टॉप व्यू कहाँ पे बनाया है, हमेशा और हमेशा फ्रंट के नीचे। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है, सम्मुख दृश्य को फ्रंट व्यू बोला जाता है, पार्श्व दृश्य को साइड व्यू, और अनुविक्षेप दृश्य को टॉप व्यू बोला जाता है। ये प्रथम कोणीय प्रक्षेप हो गया। इसके बाद में आता है आपका तृतीय कोणीय प्रक्षेप। इसके बाद में देखिए तृतीय कोणीय प्रक्षेप में, यानी थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में, यानी कि आपको वही ऑब्जेक्ट में लेके एग्जांपल लेके दिखा रहा हूँ, ठीक है। जैसे इस प्रकार का ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा है बीच में, ठीक है। जैसे इस ऑब्जेक्ट को, यानी कि इसकी डेफिनेशन आपको ये याद रखनी है कि जो जिस साइड में दिखाई देता है, यानी कि LHSV या राइट RHSV, सॉरी, LHSV होता है लेफ्ट हैंड साइड व्यू और RHSV होता है राइट हैंड साइड व्यू, ठीक है। तो अगर मान लीजिए ये हिस्सा दाएं साइड दिखाई दे रहा है तो इसको दाएं साइड ही बनाएंगे HP के नीचे। जैसे कि ये वाली रेखा XY रेखा हो गई,
ठीक है। तो ये वाला हिस्सा दाएं साइड पे दिखाई दे रहा है, ये इसका फ्रंट व्यू, ये इसका साइड व्यू, ये इसका टॉप व्यू मान लीजिए, ठीक है। तो ये वाला हिस्सा इसका फ्रंट व्यू दिखाई दे रहा है, कौन सी साइड में दिखाई दे रहा है, लेफ्ट है या राइट है, यानी कि राइट साइड में दिखाई दे रहा है। तो इसको राइट साइड में यहाँ पे बना दिया है, ठीक है। ये साइड वाला हिस्सा, यहाँ से देखने पर साइड वाला हिस्सा बाएं साइड दिखाई दे रहा है, तो इसको बाएं साइड बना दिया, हमेशा और हमेशा एचपी के नीचे या एक्स वाई रेखा के नीचे। एक्स वाई रेखा को एचपी बोल सकते हो आप, और एक्स वाई रेखा बोल सकते हो, ठीक है। और टॉप हमेशा और हमेशा प्लान सम्मुख दृश्य या फ्रंट व्यू के ऊपर आता है, ठीक है। तो टॉप व्यू फ्रंट व्यू के ऊपर बना दिया है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको तृतीय कोणीय प्रक्षेप और प्रथम कोणीय प्रक्षेप में अंतर भी समझ में आ गया होगा, और प्रक्षेप को क्यों देखने की जरूरत पड़ती है, यानी कि उसके भागों का अनुमान लगाने के लिए देखने की जरूरत पड़ती है। ये सब कुछ इस वीडियो में आपके समझ में आया होगा, ठीक है। इसके बाद में देख लीजिए प्रथम कोणीय प्रक्षेप और तृतीय कोणीय प्रक्षेप में यानी कि क्या डेफिनेशन है। जैसे कि प्रथम कोणीय प्रक्षेप में वस्तु प्रथम चतुर्थांश में स्थित होती है, ठीक है, मैंने बताया था। जबकि तृतीय कोणीय प्रक्षेप में वस्तु तृतीय चतुर्थांश में स्थित होती है। दूसरा पॉइंट है प्रेक्षक, यानी कि वस्तु को देखने वाला व्यक्ति वस्तु को जिस ओर से देखता है, यानी प्रथम कोणीय प्रक्षेप में वस्तु को जिस ओर से देखा जाता है उसके विपरीत दिशा में वस्तु का प्रक्षेप बनाया जाता है, ठीक है। जबकि तृतीय कोणीय एंगल में यानी कि प्रेक्षक वस्तु को जिस ओर से देखता है उसी दिशा में वस्तु का प्रक्षेप बनता है। तीसरा पॉइंट है प्रथम कोणीय प्रक्षेप में वस्तु एचपी के ऊपर तथा वीपी के सामने स्थित होती है। जैसे कि मैंने बताया था 4 भाग थे, जैसे कि ये आपको दिखा दूं मैं फिर से। जैसे कि प्रथम कोणीय प्रक्षेप में वस्तु वीपी के सामने व एचपी के ऊपर स्थित होती है, तो यही बात इसमें बोली गई है। तृतीय कोणीय प्रक्षेप में वस्तु एचपी के नीचे होती है तथा वीपी के पीछे स्थित होती है, ठीक है। वस्तु सदैव प्रक्षेप तथा प्रेक्षक के बीच रहती है। प्रथम कोणीय प्रक्षेप में वस्तु कहाँ होती है, प्रक्षेप तथा प्रेक्षक के बीच में, यानी कि जो तल प्रक्षेप बिंदु बन रहा है वहां पे और जहां से व्यक्ति देख रहा है उसके बीच में वस्तु होती है। जबकि इसमें प्रक्षेप सदैव वस्तु तथा प्रेक्षक के बीच रहता है, ठीक है। जहां पर प्रतिबिंब बनेगा वस्तु का वो वस्तु और देखने वाले व्यक्ति के बीच में स्थित होता है, ठीक है। प्रथम कोणीय प्रक्षेप में एचपी व वीपी एक्स वाई रेखा के क्रमशः नीचे व ऊपर होते हैं, ठीक है। जबकि तृतीय कोणीय प्रक्षेप में एचपी तथा वीपी एक्स वाई रेखा के क्रमशः ऊपर व नीचे रहते हैं, ठीक है। इसमें उच्छेद के नीचे अनुविक्षेप यानी प्लान बनता है, यानी कि फ्रंट के नीचे प्लान बनता है, इसमें भी ऐसा ही होता है। इसमें उच्छेद अनुविक्षेप के नीचे बनता है, ठीक है। इसमें तो प्लान के नीचे आ जाएगा, सॉरी फ्रंट के नीचे आ जाएगा प्लान, जबकि इसके अंदर आ जाएगा प्लान के नीचे, सॉरी फ्रंट के नीचे प्लान। सातवां पॉइंट देखिए, इसमें संदर्भ रेखा यानी रेफरेंस लाइन की भूमि तल का कार्य करती है, ठीक है। जो ये लाइन होती है ये भूमि तल का कार्य करती है। इसमें संदर्भ रेखा के नीचे उचित दूरी पर भूमि तल अलग से बनाया जाता है, ठीक है। प्रथम कोणीय प्रक्षेप का चिन्ह यह है और तृतीय कोणीय प्रक्षेप का चिन्ह यह है। प्रथम कोणीय प्रक्षेप में यानी कि सर्किल के पास में जो लाइन होती है वो बड़ी वाली होती है, जितना बड़े वाले वृत्त का व्यास होता है उसके बराबर, और छोटी वाली लाइन होती है जितने छोटे वाले वृत्त का व्यास होता है उसके बराबर। इनके बीच की दूरी कितनी होती है, जितनी इस बड़ी वाली लाइन की लंबाई होती है उतनी इस इनकी दोनों के बीच की दूरी होती है, ठीक है। और ये दूरी इस दूरी का आधा होती है। जैसे इस रेखा की लंबाई डी है तो इस रेखा की लंबाई हो जाएगी d/2। तृतीय कोणीय प्रक्षेप में जो सर्किल के पास में लाइन होती है, रेखा होती है, वो छोटी होती है, और जो सर्किल से दूर रेखा होती है वो बड़ी रेखा होती है, और इनके बीच की दूरी भी जितनी बड़ी वाली रेखा है उस रेखा के बराबर होती है, ठीक है। अब इसमें आगे आपको ड्राइंग का कुछ ऑब्जेक्ट दिया जाएगा, उसको आपको साइड व्यू, फ्रंट व्यू और टॉप व्यू में खोलने के लिए, जैसे कि प्रथम कोणीय प्रक्षेप में या तृतीय कोणीय प्रक्षेप में बोला जाएगा, तो उसका मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो वो वीडियो देख लीजिए, आपके सब कुछ समझ में आ जाएगा। अगर फिर भी आपके डाउट रहता है तो वीडियो को एक बार नहीं 2 बार देखिए, सब कुछ समझ में आ जाएगा। इसमें मैंने आपको सब कुछ सही सही तरीके में समझाने का प्रयास किया है। अगर
आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।